प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परिवार के विषय में। परिवार में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, कई बार बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कल हमारी एक बहन से बातचीत हुई जिन्होंने हमें फोन किया और उन्होंने बताया कि उनके पति के बीच में कुछ लड़ाई हुई, जिस कारण से वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए और कई समय से वो अलग अलग रह रहे हैं। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो डिवोर्स चाहते हैं। परंतु ये बहन चाहती है कि हमारा मेल फिर से हो जाए, मैं अपने पति के साथ में रहूं, परंतु उसका पति चाहता है कि डिवोर्स हो जाए। और ये बहन चाहती है कि डिवोर्स ना हो, हमारा मेल हो जाए। परंतु ये बहन ये भी चाहती है कि वो मुझे फोन करे और वो कहे कि मैंने गलती की है और अब हम दोनों साथ में रहेंगे। इसी झगड़े के कारण से उनका परिवार टूट गया, बिखर गया। हो सकता है दोस्तों आज आपके जीवन में भी ऐसी परेशानी हो, जब आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए हों और आपके रिश्ते टूट गए हों, एक दूसरे से अलग अलग आप लोग हो गए हों। आपके मन में तो इच्छा है कि हम एक हो जाते, परंतु फिर भी आप लोग एक नहीं हो रहे हो सकता है आप भाई बहन हो सकता है आप पति पत्नी हो सकता है कोई भी आपका रिश्ता हो, परंतु आपके बीच में लड़ाई झगड़े के कारण आप लोग अलग अलग हो गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस परिवार को परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था वो कैसे टूटा? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनका हेड था परमेश्वर। यानी कि परमेश्वर, आदम, हवा एक परिवार के समान वहां पर रहते थे। परंतु जब आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने वो फल खाया, तो वो परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने उन्हें दंड इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने पाप किया, मैं सोचता हूं इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने रिपेंट नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर से माफी नहीं मांगी। शायद अगर उस दिन वो परमेश्वर से मेल कर लेते, शायद उस दिन वो अगर परमेश्वर से क्षमा मांग लेते, शायद उस दिन वो अगर परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लेते, तो शायद परमेश्वर उन्हें अपने से अलग न करता, शायद उनके ऊपर ये दंड न आता, शायद परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता और वो फिर से परमेश्वर के साथ में वैसे ही रहते जैसे पहले रहते थे। बाद में हम लोग देखते हैं कैन और हाबिल के जीवन में भी ऐसे ही हुआ और वो लोग भी तितर बितर हो गए। यानी कि वो परिवार एक तरीके से देखा जाए तो टूट गया, बिखर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेल मिलाप न करना चाहा। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि अपने ही घमंड में रहे, अपने ही गुरूर में रहे, परंतु उन्होंने मेल मिलाप न करना चाहा। आदम चाहता तो उसी समय परमेश्वर के पैरों में गिरकर माफी मांग लेता कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दे, हम पर दया कर, पश्चाताप करता। परंतु उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने तो परमेश्वर पर ही दोष लगाया कि तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई थी उसने मेरे से ये करवाया, यानी कि उसका कारण भी तू ही है, तूने वो स्त्री मुझे दी थी। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? और वो परिवार टूट गया, बिखर गया। परंतु इस परिवार को चाहिए था कि वो एक दूसरे से मेल कर ले, परमेश्वर के कदमों में गिरकर उससे क्षमा मांग ले। तो परमेश्वर तो दयालु है, प्रेमी है, अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो उन्हें ही उसी समय क्षमा कर देता। परंतु ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा लिया गया बिना किसी अपराध के? यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया था और उन्हें क्रूस पर चढ़ा लिया गया। और आप जानते हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह को कोड़े मारे, जिन लोगों ने यीशु मसीह को घसीटा, जिन लोगों ने यीशु मसीह को गालियां दी, जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने कीलें ठोकी, उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने उनके अपराधों को उसी समय क्षमा कर दिया और उनसे एक तरीके से देखा जाए तो मेल कर लिया। हालेलुया। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी सिखाया, अपने चेलों को सिखाया, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए कहा है कि अपने अपराधियों को क्षमा करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। बाइबल कहती है कि यदि तुम्हारे पास किसी के ऊपर दोष लगाने का कारण भी हो तो भी उसकी सह लो, तो भी उसे क्षमा करो। यदि कारण भी है दूसरे पर दोष लगाने का, कारण भी है उसे क्षमा न करने का, फिर भी उसे क्षमा कर दो। यीशु मसीह चाहते तो उन लोगों को कभी माफ नहीं करते, उन पर दंड की आज्ञा दे देते, हुए लोग वहीं पर मर जाते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सबसे अगापे प्रेम करते हैं, उन लोगों से भी प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह
ने उन्हें माफ कर दिया। और यही प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी सिखाया। हम एसाव और याकूब के जीवन में देखते हैं, एसाव ने अपने भाई याकूब को माफ कर दिया, जबकि याकूब ने एसाव को धोखा दिया था, फिर भी उसने उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवनों में किसी भी कारण से ये मन मिटाव आया है, मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, लड़ाई झगड़े आए हैं, दूरियां बढ़ गई हैं, परंतु यदि आपके मन में ये बात है कि आपको मेल करना है, यदि आपके मन में ये बात है कि काश हमारा परिवार एक हो जाता, यदि आपके मन में ये बात है काश मेरे इससे बात हो जाती, तो आपको चाहिए उसे क्षमा करें और अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। चाहे गलती किसी की भी है, चाहे गलती आपकी है, चाहे गलती उसकी है, लेकिन यदि आप कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक विश्वास का कदम बढ़ाएं, अपने आप को छोटा करें, अपने आप को दीन कर लें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धो दिए, जबकि प्रभु यीशु मसीह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह छोटा बने, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही सिखाया, जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बने, वो दीन बने, वो नम्र बने, वो सबकी सह ले। और यहां पर आपको यही करना है, आपको छोटा बनना है, आपको दीन बनना है, आपको नम्र बनना है, और उसको चाहे उसी की गलती क्यों ना हो, चाहे दूसरे की ही गलती क्यों ना हो, फिर भी आप उसके सामने छोटा बन जाएं, क्योंकि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जो मेल मिलाप को चाहता है। उनके पास तो बुद्धि नहीं है जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, परंतु यीशु मसीह के पास तो बुद्धि है, यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, यीशु मसीह तो प्रेमी है, इसलिए उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। इसी प्रकार से आप तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप तो रोज सुबह शाम वचनों को सुन रहे हैं, आपके अंदर तो पवित्र आत्मा है जो मेल मिलाप को चाहता है, और जो दूसरा है उसके अंदर तो शायद न हो, शायद वो अपने घमंड में हो, शायद वो अपने गुरूर में हो, शायद वो क्षमा नहीं करना चाहता हो, शायद वो झुकना न चाहता हो, या फिर न जानता हो, लेकिन आप जानते हैं। इसलिए आपको चाहिए, यदि आप अपने परिवार में मेल मिलाप को चाहते हैं, आप झुक जाएं, उसे क्षमा करें, उससे मेल मिलाप कर लें, एक फोन उसको करें, उससे बातचीत करें, एक कदम आप बढ़ाएं, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हमने बहुत सी गवाहियां सुनी, जब लोगों ने अपने आप को झुकाकर अपने भाई से मेल करना चाहा तो उनका मेल हो गया, और अब वो बहुत खुश हैं और आनंदित हैं, उनका परिवार एक हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरी भेंट तब स्वीकार होगी, पहले जाकर अपने भाई से मेल कर। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने उन भाइयों को, आप उन बहनों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, या फिर अपने पड़ोसियों को, या फिर अपने रिश्तेदारों को क्षमा करके उनसे मेल मिलाप करें, उनसे बातचीत करें। चाहे आपके पास दोष लगाने का कारण ही क्यों ना है, फिर भी आप उन्हें क्षमा कर दें। चाहे उन्हीं की गलती क्यों ना है, फिर भी आप उन्हें क्षमा करें। केवल शब्दों से क्षमा न करें, बल्कि आप कदम बढ़ाएं, उनको फोन करें, उनसे बातचीत करें, उनसे सामने जाकर बातचीत करें। देखना आप सच्चे प्रभु के चेले ठहरोगे, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। और यदि आपके पास भी कोई गवाही है तो आप हमें जरूर से भेजें, ताकि हम और अन्य लोग उसके द्वारा आशीषित हो सके। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर अपनी गवाही को भेज सकते हैं। और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। मैं चंद्रकांत भाई बोल रहा हूँ। मेरे को 4 महीने से पेट में दर्द था, तो मैंने प्रार्थना करना चालू किया था सिस्टर और पीके ब्रदर के साथ। रोज सुबह शाम प्रार्थना करता था, उनका प्रार्थना मैं सुनता था, और मुझे अभी पूरी तरह से चंगाई मिली है कि मुझे प्रभु यीशु ने भला चंगा किया है और मुझे पूरी तरह से आशीषित किया है। मैं सिस्टर की और ब्रदर की धन्यवाद देता हूँ, और उनको भी प्रभु आशीषित करे। आइए हम सब मिलकर आज के सुंदर शाम में प्रभु यीशु के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, अपने निवेदनों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को आप प्रभु के सामने खुलकर रखें, और प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे उद्धार करने वाले पवित्र 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 राजा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे पवित्र यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी आंखें आग के ज्वाला के समान है पिता, आप आकाश को चादर के समान ओढ़े रहते हैं, आपके पैर उत्तम पीतल के समान है पिता। आप अगापे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, क्षमा करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले प्रभु हैं खुदा। आपके गुणों के द्वारा हम आपका गुणानुवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ मेरे प्रभु आपकी करते हैं खुदा। हम घटे पिता, आप बढ़े परमेश्वर पिता। लॉर्ड फादर, आपके बेटे बेटियां जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे अपने संबंध को बनाए हैं प्रभु, जो आपकी पवित्र प्रजा है, वो आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आपसे बातचीत करने प्रभु, आपसे अपने मन की बातों को कहने के लिए, अपने दुख को आपसे कहने के लिए। यीशु, ये भाई ये बहन, इनका परिवार बैठा है पिता। लॉर्ड, इन्हें ब्लेस करे पिता, आपका आत्मा प्रभु जी इन्हें गाइड करे। होली स्पिरिट से प्रभु आप इन्हें भर दे पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से प्रभु जी। तेरी उपस्थिति इनके संग में बनी रही, महसूस करे तेरी उस पवित्र और होली प्रेजेंस को परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद पिता, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु यदि हमसे कोई भी गलती, कोई भी गुनाह आपके व्यवस्था के विरोध में, आपके विरोध में हमने किया है पिता, हम उन बातों को आपके सामने मान लेते हैं यीशु, और क्षमा मांगते हैं यीशु मसीह के हमारे गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम पिता उस गुनाहों को दोबारा ना दोहरा कर पवित्रताई का जीवन, एक सही जीवन जी सके। लॉर्ड सामर्थ दीजिए प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु जी। लॉर्ड फादर, आज शाम में प्रभु जी आपने जो वचन से हमें उत्साहित किया है पिता, आप चाहते हैं प्रभु कि हम अपने गुनहगारों को माफ करें, आप चाहते हैं प्रभु कि हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं, आप चाहते हैं कि हम मेल मिलाप करें। हाँ प्रभु, जिस प्रकार तूने प्रभु जिन्होंने तुझे क्रूस पर चढ़ाया पिता, उन्हें तूने क्षमा किया पिता, तू उन्हें अपने संबंध को उनके साथ में जोड़ दिया पिता, उनसे मेल कर लिया प्रभु। मेरे खुदा, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए प्रभु, जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, यदि आज उनके परिवारों में पिता कोई भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से उन समस्याओं को हम दूर करते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आप इनके परिवार में प्रभु जी आप अपनी असीम शांति को दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, जब इनके परिवार बिखरे हैं प्रभु, इनके रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु, दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गड़बड़ियां हैं प्रभु जी। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विनती करती हूँ परमेश्वर, जैसे कि आज हमने आपका वचन सुना परमेश्वर, उस वचन के अनुसार आज आपके बेटे और बेटियां प्रभु अपने जीवन में अपने रिश्ते के लिए एक कदम को बढ़ाने पाए प्रभु। यदि आज हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, भाई बहनों के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, पड़ोसियों से इनके संबंध खराब है पिता, आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता कि ये उन लोगों को क्षमा करें। यदि इन्होंने उनके विरोध में पाप किया है या फिर उन्होंने इनके विरोध में पाप किया है, होने दीजिए अपने बेटे बेटियों के अंदर आप ये सामर्थ्य उत्पन्न करें कि खुदा वो उन्हें क्षमा कर सके मेरे प्रभु, तेरे संतान की नाई, क्योंकि ये आपने हमें आज्ञा दी है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उसके अपराधों को क्षमा करो। हाँ प्रभु जी, ये क्षमा करने पाए प्रभु अपने हर एक गुनहगार को प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जिन्होंने प्रभु इनके विरोध में पाप किया है प्रभु, इनके जीवन में उन गलतियों को पिता परमेश्वर वो क्षमा करने पाए प्रभु, जो इनके प्रति वो गलतियां हुई हैं पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, हर एक प्रभु भाई बहन प्रभु जी मेल मिलाप करे, हस्बैंड वाइफ मेल मिलाप करे, माता पिता और बच्चे मेल मिलाप करे, पड़ोसी आपस में मेल मिलाप करने पाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, वो एक दूसरों की गलतियों को माफ कर कर प्रभु, यदि उनके पास दोष लगाने का कारण भी है पिता, तो भी वो एक दूसरे की सहले और उनको क्षमा करें। होने दीजिए प्रभु जी जिन भाई बहनों के रिश्ते बिखरे हुए प्रभु जी, और वो चाहते हैं कि उनका परिवार एक हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उन्हें सामर्थ्य दें कि वो अपने जीवन में अपने ईगो को साइड रखे मेरे परमेश्वर, अपने ईगो को खत्म करें यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु वो अपने कदम को आगे बढ़ाएं पिता अपने रिश्ते के लिए प्रभु, ताकि परमेश्वर आप उनके लिए 100 कदमों को उनके लिए बढ़ाएं मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, ब्लेस कीजिए प्रभु जी, ब्लेस कीजिए इन्हें, इनके घराने को, इनके परिवार, इनके रिश्तों को पिता परमेश्वर। हम कहते हैं यीशु के नाम से इनके सारे रिश्ते जुड़ जाएं इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, जो एक दूसरे से अलग रह रहे वो साथ रहने लगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आज शाम में प्रार्थना करते जितने भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं प्रभु यीशु, हम आपसे मांगते हैं पिता उनके लिए चंगाई को, चाहे प्रभु कैसी भी बीमारी उनके शरीर में है, हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके शरीरों से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक बीमारी
हर एक दर्द निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की कोई भी बीमारी है वो यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। अपने सरों पर अपनी बीमारियों के जगह पर हाथ रखिए, बोलना शुरू करें, उन बीमारियों के विरोध में आज्ञा देना शुरू करें। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां इस समय प्रभु अपनी बीमारियों को आज्ञा दे रहे प्रभु, जाने की खुदा यीशु के नाम से ऐसा ही होने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड, जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, बच्चे प्रभु वायरल से इन्फेक्टेड है, यीशु के नाम से हर प्रकार का वायरल, हर प्रकार का प्रभु कोरोना वायरस इनके शरीर से निकल कर चला जाए। लॉर्ड फादर प्रभु, हर एक सर्दी जुकाम बुखार जो इस समय प्रभु आपके लोग उससे पीड़ित हैं, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए, हर एक बीमारी से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड, तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु कि मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। लॉर्ड, आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया, हमारी विनती निवेदन सुना। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन दे रहे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, दुख है, बीमारियां हैं, लॉर्ड आप उन्हें दूर करें, इनके जीवन में कार्य करें। जो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में और फोन कॉल्स में निरंतर अपने प्रार्थना निवेदनों को देते हैं प्रभु, उन भाई बहनों की, उनके परिवारों की सुधि लेकर उनके जीवन में काम कीजिए प्रभु। और प्रभु, ये भाई ये बहन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, खुदा आपसे विनती है कि इन्हें आत्मिकता में, वचन, संगति और प्रार्थना में बढ़ाएं मेरे पिता, ताकि जब आप आए तो ये तैयार और सिद्ध और स्थिर पाए जाए मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु, आज रात में इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे। नेगेटिव थॉट से, गलत विचार, डिप्रेशन से आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, दर्शनों के द्वारा अपने बेटे और बेटियों से बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।